हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास सिक्स्थ में हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज़, यानी नए प्रश्न यानी नए सवाल और नए आइडियाज़ यानी कि नए विचार जो हमारे माइंड में नए थॉट्स आते हैं। तो इस चैप्टर में बताया गया है, जैसा हमने पिछले चैप्टर में देखा कि पहले तो जनपद बने, जनपद से महाजनपद बने, बहुत सारे बदलाव हुए, जैसे आर्मी परमानेंट हो गई, टैक्स लगने लगे, ये कुछ बड़े बड़े बदलाव हुए थे। तो इन्हीं बदलावों में एक ये तो पॉलिटिकल चेंजेस थे, यानी राजनीति में और हुकूमत करने में और शासन में, इन सब चीज़ों में बदलाव आया था। लेकिन एक सोशल और रिलीजियस ये भी बदलाव यानी कि चेंज इस दौर में आया, और ये बहुत ही ज़्यादा रिवॉल्यूशनरी और बहुत बड़े पैमाने पर हुआ। जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि बुद्ध, जिनको हम इंग्लिश में कहते हैं बुद्धा, वन ऑफ द मोस्ट फेमस पर्सनैलिटी फ्रॉम एंशिएंट हिस्ट्री, लगभग आज से 2500 साल पहले इनका बर्थ हुआ, और यंग एज में ही इन्होंने अपना घर छोड़ दिया। और घर छोड़ने का मकसद इनका ये था कि ये ट्रुथ यानी कि जो सच्चाई है उसको ढूंढ सकें, कि आखिर में सच क्या है, ज़िंदगी की सच्चाई क्या है, ये ढूंढ सकें। और बुद्ध ने घर छोड़ा, पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए, और इसके बाद इन्हें सच की प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई। और इसके लिए ये बोध गया नाम का एक जगह है, बोध गया, जो कि वर्तमान में बिहार राज्य में है। बोध गया टूरिस्ट प्लेस भी है और एक रिलीजियस प्लेस भी है ये। तो यहाँ इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और यहाँ जो है इनका जो असली नाम है, जो गौतम बुद्ध हमने बताया, इनका असली नाम है सिद्धार्थ। इनका असली नाम है सिद्धार्थ, और आगे चलकर ये गौतम और बुद्ध दो नाम से फेमस हुए, और कई बार दोनों नाम को जोड़कर ही बोला जाता है गौतम बुद्ध। इसके अलावा यहाँ बताया गया है कि जब गौतम बुद्ध ने उनको ज्ञान प्राप्त हो गया, तब उन्होंने अपना उपदेश देना, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि लेसन्स देने उन्होंने शुरू करे, यानी लोगों को अच्छी बातें बताना स्टार्ट करा, जिसको हम उपदेश बोल सकते हैं हिंदी में, और उपदेश ही बोला गया है यहाँ। उपदेश देना शुरू किया। तो सबसे पहले एक जगह है सारनाथ, जो कि बनारस में है। तो गौतम बुद्ध बनारस गए, जो कि हिंदू धर्म के वजह से काफ़ी फेमस सिटी थी। सारनाथ में इन्होंने पहला अपना उपदेश दिया, और इन्होंने ये बताया कि जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में, यानी जो हमारी सौरो है, यानी जो हमारी उदासी, परेशानी और जो तकलीफ़ें हैं, उनकी वजह हमारी डिज़ायर्स हैं। डिज़ायर्स यानी कि हमारी इच्छा, हमारी ख्वाहिशें, जो कभी ख़त्म नहीं होती, ऐसा इन्होंने बताया। और इन्होंने कहा कि हमें अपनी इच्छाओं को ख़त्म कर देना चाहिए, ताकि हमारी प्रॉब्लम्स भी ख़त्म हो जाएं। और ये इच्छा कभी पूरी नहीं होती, कई बार तो यूँ पूरी नहीं होती कि हमें चीज़ें नहीं मिलती, और कई बार हमें चीज़ें मिल जाती हैं, उसके बाद भी हमें सेटिस्फेक्शन नहीं होता, ऐसा बुद्ध का कहना था। और इन्होंने कुछ और मोटी मोटी शिक्षाएं दी, जैसा इन्होंने कहा कि आप मर्सीफुल हो जाइए, यानी आप दया करिए दूसरों पर, ठीक है, और सिर्फ इंसानों पर नहीं बल्कि ऑल काइंड, जितने भी जीव जंतु हैं, जानवर हैं,
स्पीशीज़ हैं, सबके लिए आप मर्सीफुल हो जाइए। और इनकी सक्सेस के पीछे एक बहुत अहम पॉइंट आपकी बुक में ये बताया गया है कि इन्होंने प्राकृत नाम की एक लैंग्वेज उस ज़माने में चलती थी, उसमें काम किया। यानी जो भी उपदेश और जो इन्होंने बातें करी वो प्राकृत भाषा में करी, जो कि उस टाइम पर कॉमन लोगों की लैंग्वेज थी, यानी जो आम लोग थे उनकी लैंग्वेज थी। अगर अब मान लीजिए कि मैं जो है किसी गांव के लोगों को अगर बात करना चाहता हूं, उन्हें समझाना चाहता हूं, और मैं बात करता हूं इंग्लिश में, फ्रेंच में, या ऐसी और किसी इंटरनेशनल लैंग्वेज में जो उन्हें नहीं आती है, तो बेनिफिट क्या होगा, रिज़ल्ट क्या होगा, ज़ीरो। लेकिन अगर मैं उन्हीं की लैंग्वेज में बात करूं जिस लैंग्वेज को वो समझते हैं, चाहे वो गांव की हो, ठेठ भाषा हो, तो उन्हें ज़्यादा समझ आएगा और मेरे बातों का रिज़ल्ट उन पर ज़्यादा जल्दी आएगा। तो गौतम बुद्ध ने यही जो है काम किया। उन्होंने लोकल लैंग्वेज में काम किया, जिसकी वजह से ज़्यादातर लोगों तक ये पहुंच पाए। और इन्होंने एक बात कही कि आप मुझ पे ब्लाइंड बिलीफ ना करें, बल्कि मेरी बातों को आप जज करें, और जज करने के बाद आपको सही लगे तो मानिए। इस तरह का इन्होंने कुछ फ़िलॉसफी प्रेजेंट किया। इसके अलावा बौद्ध, एक तो चेंज यहाँ पर रिलीजियस ये पूरा आता है कि बौद्ध धर्म नाम का जो रिलीजन है ये निकल कर आया। इसके बाद दूसरा एक यहाँ पर काम ये हुआ, जैसा कि हमें पता है कि हिंदुइज़्म यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद था, क्योंकि हिंदुइज़्म एक बहुत पुराना रिलीजन है। इसका स्टार्ट कब होता है ये किसी को नहीं पता, क्योंकि बहुत पुराना रिलीजन है। तो हिंदुइज़्म आ रहा था, तो बौद्ध धर्म की वजह से हिंदुइज़्म की पॉपुलैरिटी कम हो गई, तो क्यों कम हुई? क्योंकि हिंदू धर्म में उस टाइम पर बलि या इस तरह की चीज़ें आम हो गई थी, जो कि लोगों को बहुत मुश्किल लगने लगी थी। बहुत सारे यज्ञ हो गए थे, बहुत सारी और चीज़ें हो गई थी, तो हिंदुइज़्म कहीं ना कहीं एक मुश्किल लाइफस्टाइल हो गया था। तो उस वजह से बौद्ध धर्म की जो टीचिंग्स थी वो बहुत आसान थी, इजी थी, रिलेवेंट थी, कॉमन मैन को समझ आती थी, तो इसलिए बौद्ध धर्म पॉपुलर हुआ। तो उन्हीं जो अनसुलझे सवाल थे, जो डाउट्स थे लोगों के हिंदुइज़्म में, उन डाउट्स को लेकर नए थिंकर उठे, यानी ऐसे लोग उठे जो इन पॉइंट्स पर सोचते थे और इसका सॉल्यूशन निकालते थे। तो जैसे एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आपने देखा कई लोग जो हैं वो बच्चे डिसेबल पैदा होते हैं, यानी उनके कोई एक अंग, आँख, नाक, कान वगैरह कोई ख़राब होता है। तो हमने सोचा भाई ऐसा क्यों? तो भाई गॉड ने ऐसा क्यों किया इनके साथ? इनजस्टिस हो गई, मतलब सबको तो सही हाथ पैर मिले, लेकिन इन बच्चों को, कुछ बच्चों को जो है हाथ पैर ख़राब मिल गए, तो इनजस्टिस है। तो इसका जो जवाब था, यहाँ हिंदू जो थिंकर्स थे एंशिएंट टाइम में, उन्होंने दिया कि पिछले जन्म के इनके बुरे काम हैं, यानी पिछले जन्म का कॉन्सेप्ट यहाँ से आया कि पिछले जन्म के काम की वजह से इन्हें सज़ा मिली है और ऐसा हो सकता है। तो इसी थॉट्स को जिस बुक में कलेक्ट किया गया, जो कलेक्शन हुआ, उसे कहा जाता है उपनिषद। उपनिषद इन्हें कहा गया, ये पूरा ही बनेगा, उपनिषद कहा गया। इसका मतलब होता है ऊपर बैठे गुरु से सीखना, ऐसा कुछ इसका मीनिंग होता है। यानी कि एक गुरु है जो ऊपर बैठे हैं, और जो स्टूडेंट है जो नॉलेज सीखना चाहता है वो नीचे बैठा है और इनसे सीख रहा है। इसी को कहा गया है उपनिषद। और इस तरह की बहुत सारी किताबें जो है लिखी गई, और बहुत सारे अनसुलझे सवाल थे कि भाई मौत के बाद क्या होता है, ऐसी कोई चीज़ है जो मरने के बाद भी ख़त्म नहीं होती, यानी कि सोल, आत्मा, डेथ, इस तरह की जो चीज़ें थीं, लाइफ आफ्टर डेथ, इस तरह की चीज़ों पर यहाँ सोचा गया, और सोचकर सॉल्यूशंस जो उन्हें समझ में आया उन्होंने लिखा। ठीक है। इसके अलावा ऐसी कई सभाएं, यानी कि मीटिंग्स हुआ करती थीं, मीटिंग्स कह सकते हैं, गैदरिंग कह सकते हैं, हुआ करती थी। उसमें लोग अपने सवाल जवाब किया करते थे और वहाँ पर पार्टिसिपेट करते थे।
इसके अलावा तीसरा जो एक बड़ा जो चेंज आया है इस टाइम पर वो था जैनिज़्म, यानी जैन धर्म आप इसको हिंदी में कहते हैं, यानी जैन धर्म का शुरुआत हुआ। तो यहाँ इसकी भी शुरुआत जो है लगभग 2500 साल पहले हुई और इसके जो संस्थापक कह सकते हैं यानी कि फाउंडर, वो कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह का है कि इनके यहाँ पहला, दूसरा, तीसरा ऐसे जो हैं तीर्थंकर आते रहते हैं, यानी तीर्थंकर आते रहते हैं। इसी में लास्ट थे 24th, जिनका नाम है वर्धमान महावीर। और इन्होंने जैन धर्म की टीचिंग्स को फैलाया और इनकी जो मेन फोकस था अहिंसा पर, इनका मेन फोकस था, जिसको हम कह सकते हैं नॉन वायलेंस पर इनका मेन फोकस था। और इन्होंने कहा कि किसी भी जीव की आप हत्या नहीं करेंगे, चाहे वो पक्षी हों चाहे वो जानवर हों, किसी की भी जान हम नहीं लेंगे। बहुत लोगों ने इन दोनों रिलीजन्स को यानी कि बौद्ध धर्म को, जैन धर्म को बड़े लेवल पर एक्सेप्ट किया और अपने लाइफस्टाइल को इसके अकॉर्डिंग चेंज किया। और एक ग्रुप यानी कि था किसानों का, इनको जैन धर्म को फॉलो करना काफ़ी जो है मुश्किल पड़ा। क्यों? क्योंकि इनके खेतों में दूसरे जानवर, कीड़े मकोड़े घुस जाया करते थे जो इनकी फसलों को ख़राब करते थे। और जैन धर्म में इस चीज़ की मनाही है कि आप किसी का जीवन ख़त्म नहीं कर सकते, आप किसी को मार नहीं सकते। तो इनको बड़ी प्रॉब्लम इस चीज़ की हुई। तो किसानों ने जैन धर्म एक्सेप्ट काफ़ी कम किसानों ने एक्सेप्ट किया। इसके बाद एक और पॉइंट आता है यहाँ पर संघ। अब ये संघ क्या है? ये बौद्ध धर्म से ही जुड़ा हुआ एक कॉन्सेप्ट है। यानी कि जब हमारे महावीर और जो बुद्ध थे, यानी बौद्ध धर्म और जैन धर्म, बौद्ध और जैन दोनों धर्मों में कहा गया था कि आप घर का त्याग कर दो, यानी घर बार छोड़ दो और एक सन्यासी बन जाओ। ऐसा यहाँ पर लोगों को बताया गया था कि आप सन्यासी बन जाओ, घर बार छोड़ दो, बीवी बच्चे छोड़ दो, काम धंधे छोड़ के जंगल में आ जाओ और वहाँ पर अपने सेल्फ जो है एम्पावरमेंट या सेल्फ कॉन्शियसनेस पर ध्यान दो। तो जो अब इतने बड़ी मात्रा में लोग जो हैं अपना घर बार छोड़ेंगे, भाई कहाँ जाएंगे? फिर तो सारी भीड़ जो है वो जंगलों में ही आ जाएगी। तो ऐसे संघ बनाए गए जहाँ पर ये बौद्ध भिक्षु और जैन धर्म के लोग रहा करते थे और उसी को हमने संघ कहा। और ये जो रह रहे हैं यहाँ पर लोग, इनके लिए कुछ नियम कानून बनाए गए हैं जो कि विनय पिटक नाम की किताब में दर्ज किए गए। विनय पिटक बौद्ध धर्म की किताब है जिसमें यहाँ पर आकर रहने वाले जो लोग थे उनको भिक्षु कहते थे। उन भिक्षुओं के जीवन जीने का कानून था। और जो लोग घर छोड़ते थे, तो जैसे मान लीजिए अगर छोटे बच्चे हैं तो उन्हें अपने पेरेंट्स से परमिशन लेनी होगी। जो स्लेव हैं उन्हें अपने मास्टर से जो है परमिशन लेनी होगी। वाइफ को अपने हस्बैंड से परमिशन लेनी होगी, तभी वो अपने घर को छोड़कर जंगलों में आके रह सकती है। इस तरह बहुत सारी चीज़ें जो हैं यहाँ बौद्ध धर्म में और जैन धर्म में बताई गई। और संघ में बहुत लोगों ने अपना जो है एंट्री लिया। ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, व्यापारी थे, मज़दूर, नाई और स्लेव वगैरह बहुत सारे लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया। इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पर विहार का। विहार और संघ लगभग एक जैसी चीज़ें हैं, लेकिन फ़र्क ये है कि विहार एक तरह का घर हुआ करता था, संघ एक कॉन्सेप्ट की तरह है, जबकि विहार जो है एक घर की तरह, एक बिल्डिंग की तरह है। तो जब बारिश का मौसम आता था तो हम ये जो भिक्षु थे यानी जिन्होंने अपना घर बार छोड़ दिया है, इन्हें प्रॉब्लम आया करती थी। तो ये इस प्रॉब्लम से बचने के लिए जो उस ज़माने के अमीर लोग थे उन्होंने इनको घर बना कर दिए, या घर जैसा रहने की जगह बना कर दी। घर से अगर घर को ना बोलकर हम रहने की जगह बोलें तो ये ज़्यादा एप्रोप्रिएट होगा। रहने की जगह बनवाई। पहले वो लकड़ी की थी, फिर और आगे चलकर गुफा खोदी गई, फिर और आगे चलकर वो एक पूरा बिल्डिंग की तरह
क्रिएट किया गया। तो इस तरह से ये था विहार। और इनके बाद जो है बौद्ध धर्म विदेशों तक पहुंचा, ये जो है बाहर देशों तक पहुंचा और बहुत बड़े लेवल पर लोगों ने इसको विदेशों में भी एक्सेप्ट किया। कुछ और भी चेंजेस आए, जैसे बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा की शामिल किया गया। और बौद्ध धर्म जो है दक्षिण पूर्व जो हमारा यानी कि साउथ ईस्ट जो एशिया है, जहाँ श्रीलंका, म्यांमार, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, इन सब देशों में, जापान वगैरह में, कोरिया वगैरह में बौद्ध धर्म को बहुत बड़े लेवल पर लोगों ने एक्सेप्ट किया। तो इस चैप्टर में इतना ही था, जिसमें हमने देखा सबसे पहले बौद्ध धर्म के बारे में, फिर हमने देखा थोड़ा सा हिंदू धर्म के बारे में यानी उपनिषद, फिर हमने देखा जैन धर्म के बारे में। तो ये 3 ऐसी चीज़ें थीं जो थॉट्स यहाँ पर लोगों के चेंज हुए और नए कुछ थॉट्स निकल कर आए। जो क्वेश्चंस थे उनका आंसर मिला, जो अनसुलझी पहेलियाँ थीं उनको सॉल्व किया गया। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 6। यहाँ इस चैप्टर को हम एंड करते हैं। आपसे हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग